अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं जो इस वक्त जिला गांधरबल से सामने आ रही है और क्लाउड बर्स्ट यानी आसमानी बादल फटने से तबाही के मनाजिर सामने आए हैं। और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो इस वक्त कंगन के कई इलाकों से सामने आई है खबर, और उस वजह से श्रीनगर, करगिल, लद्दाख शाहरा भी जो है वो बंद हो पड़ी है। यानी इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है कि बादल फटने की वजह से कंगन के कुछ इलाकों के अंदर पानी भर आया है, जिसकी वजह से श्रीनगर, लद्दाख कौमी शाहरा पर अलल सबा आज गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। वस्ती कश्मीर में बादल फटने से मची है तबाही। श्रीनगर, करगिल शाहरा को भी बंद करना पड़ा है। और ये पहली तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं कि क्या कुछ तबाही के मनाजिर हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि पावर कैनाल के आसपास ये मामला सामने आया, जिसके बाद पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि कई रिहायशी मकानों के अंदर तबाही मची और मलबा आनन फानन में श्रीनगर, लद्दाख कौमी शाहरा पर भी आ पड़ा है। तस्वीर आपके सामने जो खुद ये बयान कर रही है कि किस तरीके से वहाँ पर सूरत हाल रात 1 से 2 बजे के दरमियान हुई है, और जिसके बाद 1 से 2 बजे जब यह वाक़या पेश आया तो फ़ौरन से बेशतर रियासती इंतज़ामिया के अफसरान वहाँ मौके पर पहुँचे और मकामी आबादी को वहाँ से सेफ एरियाज़ की ओर भी लेने की कोशिश की गई। ताहम इब्तिदाई खबरें इस वक्त ये है कि कुछ मज़ीद वक्त लग सकता है श्रीनगर, लद्दाख कौमी शाहरा को खोलने के हवाले से। तो इस वक्त की अहम और बड़ी खबर वस्ती कश्मीर से, जहां पर बादल फटने से तबाही के मनाजिर सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि 2-3 घंटों में जो गाड़ियों की आमदोरफ्त है बहाल की जा सके, लेकिन इतलात ये हैं कि इस इलाके में भारी भरकम तबाही रिहायशी इलाके के अंदर जो आसपास मकानात थे, ये तस्वीरों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और काचरीवन कंगन का इलाका जहां बादल फटने के पीछे एक ये भी जो है वो बताया जा रहा है कि बादल फटने से सबसे पहले ये इलाका मुतासिर हुआ, यानी ये जो पावर कैनाल है यहाँ से अचानक से बादल फटने के बाद पानी निचले इलाके में आता है और सबसे पहले जो आसपास घर हैं उनको बुरी तरह मुतासिर कर गया। इस वक्त खबर यह है कि 1 दर्जन के आसपास जो घर जो मुतासिर हुए, कुछ को कम, कुछ को ज़्यादा या कुछ जुज़वी नुकसान से गुजरे हैं, और दर्जनों अफराद इस वक्त बेघर हो गए हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। इंतजामी सतह पर काम हो रहा है। बीआरओ इस वक्त इलाके में मसरूफ नजर आ रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, इस तरह की इतलात है, और ये बीआरओ के जिम्मेदारान आपको नजर आ रहे होंगे। और ये वो घर हैं जहां से साजो सामान इस वक्त बाहर फेंका जा रहा है, क्योंकि कई इलाके जो अब रिहाइश के, कई ऐसे मकान हैं जो रिहाइश के काबिल नहीं हैं। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि बादल फटने के इस वाक़े में इतनी ज़्यादा तबाही हुई है कि यहाँ पर मकामी लोगों ने कोशिश तो की थी ऑपरेशन को चलाने की, लेकिन इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं चल सकी और इसलिए बीआरओ या पुलिस हुकाम को फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज़ करना पड़ा। 4 भारी भरकम मशीनरीज का इस्तेमाल करके दोनों तरफ से एक तो गाड़ियों को तरजीह बुनियादों पर निकाला जाए ताकि काम और भी आसान हो, दोनों तरफ से ट्रैफिक इस वक्त फंसा है। अब जो पहली खबर आपको हमने बताई थी कि आज दिन के लिए वार्निंग्स हैं, वो यही वार्निंग्स थी कि मुतअद्दिद इलाकों से इस तरह की इतलात थी जहां पर बादल फटने के वाक़यात का इम्कान है। एक बात, दूसरा ये कुछ एक इलाकों में मट्टी के तोदे इसलिए भी गिर सकते हैं क्योंकि मौसम बेतरतीब रहेगा। कल शाम होते होते मौसम साफ था, खुश्क था, कुछ एक इलाकों में बेहतर मौसम था, लेकिन जब सुबह आंख खुली तो ये सूरत हाल कंगन और दूसरे इलाकों में। एक और तस्वीर आपको बताएंगे इसी इलाके की, जो बुलंद कंगन की तस्वीर है। बुलंद कंगन की दूसरी तस्वीर भी बताइएगा, यानी एक नहीं दो वाकयात रोनमा हुए बादल फटने के। ये एक बीआरओ और दूसरा जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद, और ये तस्वीर बुलंद की है जहां राब्ता सड़क मुतासिर हुई है, आसपास नुकसान की इतलात हैं, जो सरी सरगर्मियां हैं उन्हें भी मुतासिर ये सारी सूरत हाल कर गई है। कश्मीर ब्यूरो हमारे साथ इस वक्त हैं मोहम्मद सलीम फोन लाइन पर। सलीम, क्या मजीद तफसीलात हैं? 2 तस्वीरें हम बता रहे हैं, बुलंद के अंदर इस वक्त सिचुएशन क्या है, और पहला जहां पर कंगन के अंदर कई रिहायशी मकानात के मुतासिर होने की जो पहली तस्वीर है वो भी साथ साथ हम दिखा रहे हैं। तबाही काफी ज्यादा हुई है, क्या फर्दर अपडेट है जो इसमें आप हमें बता पाएंगे? देखो, आपको जो कल शाम रात के 12 बजे ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, बादल फट गया, जो हमने 2 दिन पहले लाइव किया था, काउस एरवन पड़ाबल एरिया जो है जहाँ पे जमीन को दरारें पहुंची, तो वही एरिया है, क्योंकि पावर कैनाल में जो कल ओवरफ्लो हुआ बादल फट गया और वही पावर कैनाल जो नीचे की तरफ आ गई। उसके बाद जो वो रोजी क़यामत, मतलब ऐसी सिचुएशन बनी है वहाँ पे। पूरे जो एडजॉइनिंग एरियाज है, काउस एरवन, पड़ाबल, मरगुंड, सारे लोग रातों रात काफी बारिश गिर रही थी
और उसके बाद उनको कयामत से भी कम नहीं हुआ और काफी सारे मकान जो दब गए, काफी सारी गाड़ियां जो दब गई, माल मवेशी, जमीन, एग्रीकल्चर लैंड सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, करोड़ों रुपया का नुकसान हो गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन भी पहुंची, एडीसी गांधरबल, एसडीपीओ कंगन, पुलिस, एसएचओ कंगन, सारे ऑफिशियल्स पहुंचे वहां पे। लेकिन इसमें एक चीज जरूर कहने की यहाँ पे जरूरत है कि यहाँ पे मैसिव रेस्क्यू की जरूरत है, मैसिव मदद की जरूरत है। अफसरान को चाहिए, चाहे सूबाई इंतजामिया है, क्योंकि यहाँ पे काफी तबाही हुई है। जो श्रीनगर लेह हाईवे है वो भी बंद होगी। 2 से 3 घंटे मजीद लग सकते हैं, क्योंकि अभी बड़ी मशीनरी को बुलाया गया है। अभी जीसीबी, एलएनटी जो काम कर रही थी, इतनी लैंडस्लाइड आई है 2 साइड से, कम आधे किलोमीटर जो वहां पे वो जो दब गया जमीन में, जो रोड पे जो जमा हुआ है वो क्लियर करने में। दूसरी क्लाउड बर्स्ट जो कुलन में हुआ है वो खाली उसने रोड को इफेक्ट किया है, क्योंकि वो नाला जो वहां से गुजर रहा है उससे कोई नुकसान तो हुआ है। जमीन में वहां पे एग्रीकल्चर लैंड जो था उसमें तबाही हुई है, लेकिन ऐसी कोई ये नहीं हुआ कि किसी घर को नुकसान हुआ। लेकिन वहां पे श्रीनगर लेह हाईवे वहां पे भी बंद था, लेकिन उसको थोड़ी देर में रेस्टोर करेंगे। लेकिन जो काउच एरवन पड़ावल एरिया है, यहाँ पे जरूरत है मदद की, लोगों को मदद की जरूरत है, क्योंकि मकानें दब गई, जमीन, लोगों के जो आशियाना थे, सारी प्रॉपर्टी सारी दब गई। अच्छा सलीम, ये बताइएगा कुल मिलाकर इब्तिदाई तौर पर कितना नुकसान हुआ होगा? जो रिहायशी मकानों को आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ रिहायशी इलाके के अंदर, कुल कितने ये घर है जिनको इब्तिदाई तौर पर अभी नुकसान हुआ है? देखिए गौर साहब, अभी तो हमने जो विजुअल्स में चलाया आपने, जो पावर केनाल की जिस हिसाब से पावर केनाल की हैयत है, आप उसी से मतलब ये अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद जो आपने घर जो विजुअल्स में दिखाए, 5 से 6-7 घर है जो पूरी तरह से दब गए इस लैंडस्लाइड में, जो ऊपर से आई थी, जो बादल फटने के पानी पूरी तरह से 5 से 6 घर है जो पूरी तरह। उसके बाद जो छोटे छोटे ये करेंगे, इनके जो होते हैं मवेशियों के लिए, बाकी सारी चीजों के लिए काफी नुकसान हुआ है। उसके बाद जो एग्रीकल्चर लैंड है, उस बाद जो घरों में जो हर तकरीबन 20-30 घरों में पानी गुजरा, लेकिन अभी तक जो 5 से 7 घरों में निशान हुई है कि पूरी तरह से तहस नहस हुए हैं। लोगों को भी वहां पे ये कहा गया है कि पूरी तरह से आप अलर्ट रहे, खुदा न करे कोई। लेकिन पावर केनाल को फिलफोर पानी बंद किया गया है, क्योंकि उसके में भी आपने देखा कि क्या हालत हुई है पावर केनाल की। वहां पे गेट भी था, लेकिन जब ओवरफ्लो हुआ, यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं सवालात भी खड़े होते हैं कि जब पानी बारिश गिर रही थी, पावर केनाल को ऊपर से ये गेट को लेवल कम करनी थी। खैर वो तो दूसरी बात है, लेकिन बादल फट गया और इसने पूरी सलीम, ओवरऑल ये रिहायशी मकानात कितने हैं जो इस वक्त मुतासिर हुए हैं? घराने कितने हैं जिनको वहां से शिफ्ट करने की इस वक्त जरूरत है? देखो आसिफ, ये जो 2 गांव है पड़ावल एरिया जो श्रीनगर हाईवे के ऊपर ही है, ये गांव, इसमें भी तकरीबन 50-60 घर है। ऊपर से काउच एरवन सबसे पुराना गांव है कंगन एरिया का, वहां पे 150 मकानात है। सब लोगों को इफेक्ट हुआ है, थोड़ा हर किसी को थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहुत सारे मकानात है जो पूरी तरह से खाक जमीन बोझ हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बादल फटने की खबर जिला गांधरबल से सामने आई है। कंगन इलाके के अंदर चेरवन का इलाका है जहां पर रिहायशी मकानों को बहुत ज़्यादा नुकसान की भी इतलात है। ताहम रात देर गए सिविल इंतज़ामिया, मकामी पुलिस की बर वक्त कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, जिसकी वजह से इंसानी जानों को थोड़ी बहुत राहत भी मिली है, उन्हें बचाया गया है। ताहम एक बड़े प्रोग्राम को आज एग्जीक्यूट दिन में किया जाएगा। जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिनके मकान तबाह हुए हैं, जिनका तमाम चीज़ें आशियाना जो है वो बिखर गया रात के अंधेरे में, उन्हें अब कैसे रिहेबिलिटेट किया जाए, कहाँ पर रखा जाए, जिला इंतजामिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त सामने आ रही है। ताहम श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले लोगों से भी ये कहा गया कि वो सफ़र करने से पहले ट्रैफिक हुकाम के साथ रब्ता करें, ताकि उन्हें किसी तरीके की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अभी भी 2 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है इस शाहराह को खोलने के लिए, अगर सूरत हाल बेहतर रही है तो। कुल मिलाकर इस वक्त सूरत हाल यही है कि जनाब ज़बरदस्त तबाही मची है। कंगन का इलाका है जहाँ पर बारिशें तो बहुत कम हुई, लेकिन बादल फटने की वजह से सूरत हाल तबाही की हमारे सामने है।